अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में 3 बातें एक्सप्लेन करूंगा। एक, मैं वो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूंगा जो रदरफोर्ड ने किया। दूसरा, मैं इसी मॉडल के मेन पॉइंट्स आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा इसके कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन जो कि इसी मॉडल में फिर आए, उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो स्टार्ट लेते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलो स्टार्ट लेते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कि हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके हिस्ट्री के बारे में बताता हूं कि हिस्ट्री में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्यों कहते हैं, किसने प्रपोज किया, कब प्रपोज किया और क्यों प्रपोज किया। इस सारे क्वेश्चन के आंसर आपको सिर्फ इसी हेडिंग में मिलेंगे। तो हमारे पास 1911 में एक साइंटिस्ट था नाउन एज द अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने फाइंड किया कि हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह है एटम में, यानी एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है या एटम में प्रोटॉन कहां पर मौजूद है। सो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1911 में और इसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने नाम दिया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था। और एटॉमिक मॉडल हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हुआ था किस चीज पे, एटम पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। कि उसमें यानी ये एक्सपेरिमेंट अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, सो जस्ट टू फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, कि हमारे पास रदरफोर्ड फाइंड करना चाहता था कि हमारे पास एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद होता है या हमारे पास प्रोटॉन, यानी इन दोनों की अरेंजमेंट के बेसिस पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। डियर इसको हम सिर्फ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नहीं कह सकते बेटा, बल्कि इसको हम मुख्तलिफ नेम्स और भी दे सकते हैं। जैसे हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी हम इसको कह सकते हैं। सो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करें, सो आपने इसी प्रोसेस को लिखना है बेटा, क्योंकि इसका एक ही मतलब है। इसमें जाके हमारे पास बाद में न्यूक्लियस भी डिस्कवर हुआ था, किस तरह डिस्कवर हुआ था वो हम इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट पे फिर डिस्कस करेंगे। सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज आल्सो नोन एज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, या इसके अलावा हम इसको प्लेनेटरी मॉडल भी कह सकते हैं। प्लेनेटरी मॉडल हम इसको क्यों कहते हैं वो जब मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, उसमें 3rd नंबर पॉइंट में या 2nd नंबर पॉइंट में इंशाल्लाह मैं आपको डिस्कस करूंगा कि व्हाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज आल्सो नोन एज द प्लेनेटरी मॉडल। अब इसको हम रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में देखें तो इन्होंने एक गोल्ड फॉइल यूज किया, सो देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब बेटा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले बेटा इसको इस एक्सपेरिमेंट में जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि इस एक्सपेरिमेंट में इसी रदरफोर्ड ने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या क्या चीजें वो थी जो इन्होंने अपने ही एक्सपेरिमेंट में यूज किए। सो सबसे पहले इन्होंने लिया लिट कंटेनर। ये हमारे पास क्या है बेटा, लिट कंटेनर इन्होंने लिया। अब इसमें इसी लिट कंटेनर में इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। रेडियो एक्टिव सोर्स वो होता है जिससे हमारे पास पार्टिकल एमिट होते हैं, इससे हमारे पास अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे। अल्फा पार्टिकल क्या है एक्सप्लेन करता हूं बेटा। इसके अलावा हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स इन्होंने इसी यानी पोलोनियम लिया इसी कंटेनर में, लिट कंटेनर में, और गोल्ड फॉइल लिया, ये जो आप देख रहे हैं गोल्ड फॉइल, और इसके सराउंड किया क्या चीज हमारे पास, एक अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर या फोटोग्राफिक फ्लैट, या इसको हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी कह सकते हैं बेटा। सो ये मुख्तलिफ चीजें इन्होंने अपने ही एक्सपेरिमेंट में यूज किए। सो चलो स्टार्ट लेते हैं इसके एक्सपेरिमेंट से। इसने एक्सपेरिमेंट इस तरह किया बेटा कि इसने एक पोलोनियम मेटल लिया, सॉरी हमारे पास लिट कंटेनर लिया, उसमें हमारे पास इसने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया।
ये हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स है बेटा। रेडियो एक्टिव सोर्स का मतलब ये है कि इससे अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं। अब अल्फा पार्टिकल, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मुझे एक्सप्लेन करे कि अल्फा पार्टिकल क्या चीज है बेटा, सो अगर हम लेट सपोज हीलियम का एटम ले लें, हीलियम। सो हीलियम के न्यूक्लियस में हमारे पास 2 प्रोटॉन मौजूद होते हैं, 2 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। जब 2 प्रोटॉन मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? डेफिनेटली वो भी हमारे पास 2 होंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमारे पास एटम न्यूट्रल होता है बेटा। सो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे लेट सपोज। अब अगर लेट सपोज इसी हीलियम ने ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए बेटा, ये हीलियम का सिंबल है बेटा। अब इसी हीलियम ने हमारे पास लेट सपोज 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। सो मैंने आपको इससे पहले कई वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि जब हमारे पास एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। सो यहाँ पर हीलियम पे +2 चार्ज आएगा बेटा। +2 चार्ज इस वजह से आएगा क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन तो लॉस किया। सो इलेक्ट्रॉन की लॉस की वजह से इस पे अब प्लस चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन कितने लॉस किए? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। सो अब इस पे हमारे पास +2 चार्ज आएगा। सो ये हमारे पास एक्चुअली अल्फा पार्टिकल ही है कि अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या है बेटा, इस पे हमारे पास पार्टिकल, इस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। वो फिर इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो इन्होंने एक ऐसा सोर्स लिया जिससे हमारे पास अल्फा पार्टिकल इमिट होते थे। और याद रखिए अल्फा पार्टिकल पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अल्फा पार्टिकल को इसी रेडियो एक्टिव सोर्स से इमिट किया। अब आपसे क्वेश्चन करेंगे लोग कि कितने अल्फा पार्टिकल इन्होंने इससे इमिट किए, तो राउंड अबाउट आपके बुक के मुताबिक 20,000 अल्फा पार्टिकल इन्होंने इमिट किए। जैसे ही इन्होंने 20,000 अल्फा पार्टिकल को इमिट किए या बम्बार्ड किए इसी गोल्ड फॉइल पे, और ये गोल्ड फॉइल हमारे पास कितना दिन था बेटा? 0.0004 सेंटीमीटर ये हमारे पास दिन था। सो जैसे ही 20,000 अल्फा पार्टिकल इस पे स्ट्राइक हुए, सो इससे हमारे पास बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल इससे हमारे पास पास हुए। So most of the alpha particle are passed from this gold foil. अब उसमें हमारे पास 8 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, यानी हमारे पास टोटल कितने थे बेटा? 20,000 अल्फा पार्टिकल। अब हमारे पास 19,990 अल्फा पार्टिकल हमारे पास ऐसे थे, यानी 19,990 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि इसी गोल्ड फॉइल से पास हुए। उसमें से 8 अल्फा पार्टिकल हमारे पास ऐसे थे बेटा जिन्होंने स्मॉल एंगल बनाए। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने एंगल्स बनाए, और इसमें से हमारे पास 2 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि हमारे पास बाउंस बैक हुए। सो ये हमारे पास रिफ्लेक्ट हुए। सो इससे हमें क्या पता चलता है बेटा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इससे हमारे पास हुए, तो इससे मुझे एक रिजल्ट मिलता है कि हमारे पास एटम में ज्यादातर स्पेस क्या है बेटा? खाली है। खाली इस वजह से है क्योंकि इससे हमारे पास हो गए हैं। सो अगर हम एटम के जनरल स्ट्रक्चर को देखें बेटा, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब इसमें हमारे पास ये कितना एम्प्टी स्पेसेस है, तो इससे पता चलता है कि जब ये हमारे पास ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इससे पास होते हैं, सो इससे हमें पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। हमारे पास बहुत सारा एटम है। अब मैंने जो बात एक्सप्लेन की इसको मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ, फिर इसके बाद इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? ही यूज ए थिन 0.00004 सेंटीमीटर थिन, इन्होंने इतना ही गोल्ड फॉइल यूज किया। ये गोल्ड फॉइल है बेटा। ये हमारे पास कितना था? पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि ये कितना था, तो हमारे पास 0.00004 सेंटीमीटर था ये हमारे पास। द गोल्ड फॉइल वर सराउंडेड बाय अ फोटोग्राफिक प्लेट, यानी इसी गोल्ड फॉइल को इन्होंने सराउंड किया। किस चीज के? एक फोटोग्राफिक प्लेट। अब इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट या अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करता है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल इसी स्क्रीन पे स्ट्राइक होते हैं,
सो इससे हमारे पास एक फ्लोरेसेंट, एक चमक सा हमारे पास उठता है, जिसकी वजह से हम ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल की डिटेक्शन कर सकता है बेटा। ही बम्बार्डेड द गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल। कितने अल्फा पार्टिकल थे? 20,000 अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स पोलोनियम मेटल। यानी इसी पोलोनियम मेटल से इन्होंने कितने अल्फा पार्टिकल, 20,000 अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। किस चीज पे? गोल्ड फॉइल पे। अब हमारे पास आगे क्या होता है? He observed that most of the alpha particle, यानी कितने हमारे पास 19,990 अल्फा पार्टिकल passed from the gold foil without any change in direction। हमारे पास इतने अल्फा पार्टिकल इससे पास हो गए अपने डायरेक्शन को चेंज किए बगैर। अब इससे हमें क्या पता चलता है बेटा कि इट शो, रिजल्ट हमें इससे क्या मिलता है कि इट शो दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एम्प्टी इज इन एन एटम इज एम्प्टी, के हमारे पास एटम में बहुत ज्यादा स्पेस एम्प्टी है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल पास हुए जनरल से हमारे पास। सो अगर इसी चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूं बेटा, मुझे देखिए, अगर लेट सपोज एक क्लास है, ये लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर अपना एग्जांपल एक्सप्लेन करूं, या चलो यहाँ पर, सो लेट सपोज ये हमारे पास एक क्लास है, क्लास, ये हमारे पास क्या है बेटा? क्लास है, क्लास। अब इस क्लास के दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा ये है बेटा, एक दरवाजा इसका ये है। अब इस दरवाजे में बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं बेटा, लेट सपोज ये बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं बेटा। इस क्लास में हमारे पास बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। सो जब एक बंदा इसी दरवाजे से आएगा और वो इसी दरवाजे से निकलेगा, यानी इस दरवाजे पे इन करेगा, अंदर दाखिल होगा, और इस दरवाजे पे आउट होगा, यानी बाहर निकलेगा, तो क्या ये आसानी से इन कर सकता है या आउट कर सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है कि इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। सो अब ये आसानी से नहीं निकल सकता। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट एक्सप्लेन करूं बेटा, अगर इस रूम में कोई भी नहीं, कोई स्टूडेंट भी नहीं, सो अब एक स्टूडेंट जब यहाँ से इंटर होता है और यहाँ पे हमारे पास आउट होता है, तो वो आसानी से आउट हो सकता है। सो कहने का मतलब ये है बेटा कि जब ये हमारे पास रूम, ये हमारे पास स्पेस जब खाली था, तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आसानी से जा सकता था। लेकिन यहाँ पर जब हमारे पास स्टूडेंट थे, खाली नहीं था, तो अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आसानी से जा नहीं सकता। सो ये एग्जांपल मैंने आपको इस वजह से दिया कि अगर एटम में हमारे पास स्पेसेस एम्प्टी ना होती, तो ये अल्फा पार्टिकल आसानी से नहीं जाते, फिर ये हमारे पास रिफ्लेक्शन करते, और अगर ये हमारे पास रिफ्लेक्ट नहीं हुए, तो इससे पता चलता है कि एटम में हमारे पास ज्यादातर स्पेस क्या है बेटा? एम्प्टी है। ये एग्जांपल अपने जहन में रखे बेटा। अब उसमें हमारे पास कुछ पार्टिकल ऐसे थे, यानी हमारे पास 8 अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्मॉल एंगल। कुछ ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा स्मॉल एंगल बनाया, और ओनली 2 अल्फा पार्टिकल वर बाउंस बैक। 2 हमारे पास ऐसे थे जो कि बाउंस बैक हुए बेटा। अब कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किस तरह हुआ, यहाँ पर वो बात एक्सप्लेन की गई है बेटा कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इस वजह से हुआ कि जब भी हमारे पास सेंटर में से, ये लेट सपोज इसका सेंटर पोर्शन है बेटा, सो जब भी हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो जिस पे हमारे पास कौन सा चार्ज है, वो मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया कि इस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल सेंटर से गुजरते तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज एंगल बनाता था, लार्ज। अब इन्होंने इस यहाँ पे फाइंड किया कि इसी सेंटर में कोई चीज है जिस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इसी अल्फा पार्टिकल को इन्होंने क्या किया? रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट इस वजह से किया क्योंकि अल्फा पे भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कुछ चीज तो है कि जिसमें हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये इसी दोनों ने क्या किया? रिपल्शन शुरू किया यहाँ पर। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव पोर्शन का कोई चीज है, तो इसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद है, जिसकी वजह से इसी अल्फा पार्टिकल ने रिपल्शन शुरू की। रिपल्शन इस वजह से स्टार्ट की क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे हमारे पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और इसी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन पे हमारे पास कौन सा चार्ज है बेटा?
पॉजिटिव चार्ज है। सो ये दोनों पॉजिटिव सेम चार्ज, आपको पता है बेटा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सेम चार्ज जब हमारे पास एक दूसरे के सामने आते तो वो रिपल्शन शो करते हैं, और अपोजिट चार्ज जब आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो सेम चार्ज है, तो इन्होंने क्या किया, रिपल्शन स्टार्ट की बेटा। सो कुछ हमारे पास अल्फा पार्टिकल ऐसे थे पास नियर द न्यूक्लियस, जब इसको न्यूक्लियस के करीब पास किया जाता था तो वो हमारे पास लार्ज एंगल बनाता था। लार्ज एंगल इस वजह से बनाता था क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस में मौजूद हमारे पास जो प्रोटॉन है उस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एंगल लार्ज बनाता था। और अगर इसी अल्फा पार्टिकल को मैं इसी न्यूक्लियस के दूर ले जाऊं, यानी इसको मैं, इस न्यूक्लियस अब यहाँ पर है बेटा, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर पास किया, तो या तो ये एंगल बनाएगा नहीं, अगर बनाए भी तो ये हमारे पास स्मॉल एंगल बनाएगा।